घनानंद के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने कवि घनानंद की कवि प्रशस्ति नाम से कविताएं पढ़ी थी और आज जो शीर्षक लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ उसका शीर्षक है प्रेम पीर वर्णन। प्रेम पीर वर्णन के अंतर्गत घनानंद की विरह वेदना मौन है, स्वानुभूत है, अकृत्रिम है और उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। संयोग में प्रेम के वास्तविक रूप का पता नहीं चलता, क्योंकि प्रेमियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति कितनी दृढ़ता है, निष्ठा है, कितनी आतुरता है, कितनी तीव्रता है और कितनी चाह है, इसका ज्ञान विरह में ही होता है। विरह प्रेमी की दृढ़ता का परिचायक होता है। विरह ही उसकी निष्ठा, उत्कंठा आदि का भान कराता है और विरह ही एक प्रेमी की प्रिय के प्रति उत्कट चाह, तीव्र आकांक्षा, सुदृढ़ लालसा एवं उद्दाम व्याकुलता का प्रदर्शन करने वाला भी होता है। इसीलिए विरह काव्य सर्वाधिक हृदय द्रावक, चित्त को लुभाने वाले और संवेदनात्मक होते हैं। घनानंद भी ऐसे ही विरही कवि हैं, जिनके हृदय में अपनी प्रेयसी सुजान की उत्कट विरह भावना भरी हुई थी। घनानंद के विरह में हृदय की उद्दाम लालसा एवं उत्कंठा ही प्रधान है। उसमें अनुभूति की तीव्रता भी है तो अंतःकरण की वेदना भी अधिक है और बाह्य आडंबर तो लेश मात्र भी नहीं है। घनानंद का विरह बौद्धिक नहीं है, वह उनके हृदय की सच्ची अनुभूति है। जहाँ विरह बौद्धिक होता है वहाँ प्रदर्शन और आडंबर की अधिकता देखी जाती है, परंतु जहाँ विरह हृदय की अनुभूति के रूप में व्यक्त होता है वहाँ प्रदर्शन और आडंबर का स्थान रहता ही नहीं है। वहाँ हृदय की टीस, तड़प और व्याकुलता ही अधिक होती है और घनानंद के प्रेम पीर वर्णन में यही सब कुछ उनकी काव्य में दिखाई देता है। कुल मिलाकर कहें तो प्रेम में विरह भाव को व्यक्त करने वाले जो पद हैं वही इस शीर्षक में लिए गए हैं। तो मैं आपको पहले ये पद पढ़ के सुनाऊंगी और फिर उनका मूल सार बताऊंगी। वह मुस्कानी वह मृदु बतराती, वह लड़कीली बानी आनी उर्मे अरती है। वह गतिलैन यानी चलना, और बजावनी ललित बैन, और जो है बांसुरी पर मधुर वाणी बजाने में। वह हंसी दैन हंसने में, हेरा ते ना टरती है, जो उनकी हंसी थी वह हृदय से हटती नहीं है। वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, वह चतुराई सो यानी चतुरता से, चिताई चाहिबे की छवि देखने की जो उनकी छवि थी, वह छैलताई न छिनक विसरती है, उनका छैलापन छिनक यानी क्षण भर भी भुलाए नहीं भूलता। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, सुधी सब भातिन सो बेसुधी करती है। तो ये तो था इनका पहला पद। तो कवि घनानंद चाहे तो कवि के संदर्भ में आप समझ लीजिए और चाहे राधा कृष्ण के प्रेम के संदर्भ में। तो कवि मैं आपको यहाँ पर राधिका और कृष्ण के प्रेम विषयक में अर्थ समझाने का प्रयास करूँगी। तो राधिका कह रही हैं या कोई गोपिका कह रही हैं कि श्री कृष्ण की वह मुस्कान, वह मधुर बातें, वह लड़कीली बोलियाँ हृदय में आके अड़ ही जाती हैं। वह चलने का, गति लेने का यानी चलने का सलीका और अपनी बांसुरी पर मधुर वचन बजाने का तरीका, वह उनकी हंसी मेरे हृदय से भुलाई नहीं भूलती। चतुराई से चित्त को अपनी ओर खींच लेने की वह छैलताई भी क्षण भर भी मेरे हृदय से नहीं निकलती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, आनंद के निधान और प्राणों के प्रियतम सुजान श्री कृष्ण की सुधि का स्मरण मुझे सभी तरह से बेसुध कर देता है। अब दूसरा पद है भोर ते सांझ लो
कानन और निहारती बावरी नैक न हारती। सांझ ते भोर लो, भोर ते सांझ लो और सांझ ते भोर लो, तारिन ताकिबो तारनी सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परै घनानंद, आंसुनी औसर गारती। मोहन सोहन जोहिन की लगिए रहे आँखिन के उर आरती। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि गोपिका भोर ते सांझ लो, सुबह से शाम तक कृष्ण के आने के रास्ते, जंगल की ओर से आने वाले रास्ते को निहारती रहती है। बावरी नैक ना हारती, यानी कि एक पल को भी उनका पथ निहारने से हारती नहीं है। लगातार सुबह से शाम तक कृष्ण का जंगल से घर की ओर आने वाले रास्ते को निहारती रहती है। अब सांझ ते भोर लो और शाम से सुबह तक तारों को ताकते हुए, तारों से एक तार दृष्टि मिलाए हुए हटती ही नहीं है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घनानंद। फिर कहते हैं कि और कहीं आते हुए कृष्ण के दर्शन होते हैं तो मिलने के अवसर पर रो रो करके उस मिलन के अवसर को गंवा देती है। मोहन सोहन जोहिन के लगिए रहे आँखिन के उर आरती। कवि कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि गोपिका के मन में मोहन के से मिलने की जो ललक है उसके हृदय में आंसू बनकर के आँखों के जरिए व्यक्त होती रहती है। अगला पद है सोए ना सोएबो जागे ना जाग, अनोखी लाग सु आँखिन लागी। देखत फूल पे फूल भरी, यह सूल रहे नित ही चित पागी। चेटक जानि सजीवनी मूर्ति रूप, अनूप महारस पागी। कौन वियोग दशा घन आनंद, मोमति संग रहे अति खागी। इस पद में कवि कह रहे हैं कि गोपिका कहती है कि जब से मैंने कृष्ण को देखा है, मेरा सोना सोना नहीं रहा, जागना जागना नहीं रहा। अर्थात सोते हुए भी जागती रहती हूँ और जागते हुए भी जागती रहती हूँ। मेरी आँखें लगती ही नहीं हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझ पर कोई जादू सा कर दिया है, जिससे मैं उनके अपार रूप वाले व्यक्तित्व में डूबी रहती हूँ। मेरी बुद्धि ने भी इस वियोग दशा में मेरा साथ देना लगता है छोड़ दिया है। इसके आगे पद है निस द्योंस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे, ढरिगो हिय ढोरनी बाहनी की। चट दे कटि पै बाड़ी पान गए, गति सो मति मैं अवगानहि की। घनानंद जान लखी जब तैं, जक लागी मोहि कराहन की। दिन रात हृदय के भीतर कृष्ण की मोहक छवि बसी रहती है। मेरा मन कहीं भी नहीं लगता है और कवि घनानंद कहते हैं कि बस मैं उनके विरह में कराहती रहती हूँ। पांचवा और अंतिम पद है तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। ये पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। घनानंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आनी के बीच पहाड़ परे। मिलन और विरह इन दोनों की दशाओं में, मिलन में जो स्वानुभूति होती है उसका और विरह में जो स्वानुभूति होती है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण मेरे सामने होते हैं तब मैं उनकी छवि को का रसपान करते रहती हूँ और अब उस मिलन की स्थिति पर आंसू बहाती हूँ। मेरा हृदय महान दुख में व्याकुल रहता है। कवि घनानंद कह रहे हैं कि मेरे प्रियतम कृष्ण के बिना, यानी कि गोपिका या राधिका कहती हैं कि कृष्ण के बिना मेरे लिए सब सुख सज्जा के सामान व्यर्थ हैं। मिलन की अवस्था में
हार जो गहना होता है, आभूषण होता है, वह भी पहाड़ सा प्रतीत होता था, भारी और दूर प्रतीत होता था, दूरियां पैदा करने वाला प्रतीत होता था। और अब विरह में तो पहाड़ ही मानो बीच में आकर के खड़ा हो गया है, अर्थात मेरे और प्रियतम कृष्ण के बीच में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। तो ये था प्रेम पीर वर्णन के प्रथम 5 पदों का सार। अगले लेक्चर में हम अगले 5 पदों का सार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।